देखिए क्लास, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दो चार्जेस हैं और इस तरह पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखे गए हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर चार्ज रखा हुआ है प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम और पॉइंट बी पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ये देखिए दो चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट, अब पूछा क्या है, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी डिस्टेंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। आपको एक पॉइंट सी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और ये पॉइंट सी है कहाँ? ये ए पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ए पॉइंट से है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की डिस्टेंस पे। और बी पॉइंट से है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये है पॉइंट सी। ओके, मतलब सब क्वेश्चन समझ में आया कि दो चार्जेस हैं, ए और बी पे रखे हुए हैं। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ए से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट सी है और बी से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट सी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब सबसे पहले ये आप ट्राइंगल एक फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, क्या ये राइट हैंड ट्राइंगल फॉर्म हुआ है? देखिए, इसमें इस वाली लेंथ, इस वाली साइड का जो स्क्वायर है वो अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है, मतलब ये एंगल होगा 90 डिग्री। राइट हैंड ट्राइंगल हो गया ये। अब देखिए, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे, तो सी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कैसी लगेगी? E1। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो इससे दूर जाती हुई दिखाई देगी। और ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसकी ओर आते हुए होगी, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा E2। ओके, अब पॉइंट सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक वेक्टर हमारा ये हो गया। देखिए, ये E1 एक वेक्टर हो गया और ये हो गया वेक्टर E2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल आपको 90 दिया गया है। ओके, तो ये भी तो 90 होगा। ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा आपका। तो हमें निकालना है यहाँ पर इसका रिजल्टेंट वेक्टर E। ओके, फर्स्ट ईयर में करते थे कि दो वेक्टर अगर दिए हैं तो इनका रिजल्टेंट ऐसे 20 से निकालते थे E। ठीक, और ये रिजल्टेंट होता कितना था? E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। यही तो होता था, फर्स्ट ईयर में हमने किया है ये। अब थीटा यहाँ पर कितना है? 90 है। ठीक है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, मतलब E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी पॉइंट सी पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब निकालते हैं, E1 की वैल्यू निकालेंगे। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब E1 इसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो Q की जगह पर रखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R स्क्वायर। R मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। भाई इस पॉइंट के इस चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल लें, तो डिस्टेंस हम इसके और इसके बीच की रखेंगे। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁴। 9 कैंसिल, माइनस का 4 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा,
और प्लस का 4 जब 9 में ऐड होगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से जब माइनस का 8 है माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई E1 की वैल्यू। सेम इसी तरीके से हम E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 इक्वल टू 1/4πε0। अब E2 देखिए किसके कारण निकल रही है, ये जो चार्ज हमारा है ना, E2 इसके कारण है, ये जो चार्ज है, और इसके बीच की डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻²। तो वैल्यू रखेंगे कितना था 1.6 इंटू 10⁻8 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी थी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁴। ओके, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, 1.6 इंटू 10⁻8 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁴। अब अगर ये पॉइंट हम हटा के यहाँ 0 लगा दें तो ये 10 हो जाएगा, और 10⁻⁴ और 10⁻+1 तो क्या बचेगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸, यहाँ बचेगा 10⁻3, ऊपर जाएगा तो 10⁻3। ओके, कितना आ जाएगा 9 और 3 12 में से 8 गया 4, 9 इंटू 10⁴। बट E1 की वैल्यू जो हमारी है वो 10⁵ के टर्म में आई थी, देखिए यहाँ पे है ना। तो E2 की भी वैल्यू जो है वो 10⁵ के टर्म में ही आनी चाहिए, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। जब तक पावर सेम नहीं रहेंगी तब तक क्वांटिटी ऐड नहीं होती। तो इसको सेम पावर बनाने के लिए 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम हम लिख सकते हैं E2। अब नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट सी पर क्या थी हमारी, E इक्वल टू √E1² प्लस E2²। ओके, √E1 हमारा कितना आया था 5 इंटू 1.2 इंटू 10⁵। ठीक, तो 1.2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁵ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10 प्लस E2 कितना हो जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻10। 10⁻10 हम कॉमन लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 10⁵ बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा 1.2 इंटू 1.2 प्लस 0.9 इंटू 0.9। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 12 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है 144, और 2 के बाद यहाँ पॉइंट है तो 1.44। 9 का मल्टीप्लाई 81, 0.81। ओके, ऐड कर दो 1.44 0.81 2.25। ओके, 10⁵ अंडर रूट, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से 100, और 100 अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो अपॉन में 10, और √225 का जो होता है वो होता है 15। ओके, तो आ जाएगा 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई आपकी नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। ओके।